सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी नींद में था, लेकिन रेलवे यार्ड कभी नहीं सोता। लोहे की पटरियों से उठती ठंडक, डीजल की गंध और दूर से आती सीटी सब मिलकर एक अजीब सा संगीत बना रहे थे। उसी यार्ड के कोने में टूटे हुए सिग्नल के पास 14 साल का अर्जुन बैठा था। उसके पास कोई खिलौना नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था। उसके पास था सिर्फ एक छोटा सा पेचकस, कुछ तार और सुनने की आदत। लोग कहते थे ये लड़का गूंगा है। असल में अर्जुन बोलता कम था क्योंकि वो सुनता ज़्यादा था। मशीनें बोलती थीं, क्लिक, हुम, ठहराव, गलती, और अर्जुन उन सबको समझता था। उसकी माँ कभी रेलवे में ट्रैक साफ करती थी, रात की शिफ्ट। एक दिन बारिश में फिसल गई। उसके बाद अर्जुन स्टेशन का हो गया। कोई नाम नहीं पूछता था, कोई उम्र नहीं, बस हटा यहाँ से। उसी सुबह शहर के सबसे बड़े कंटेनर डिपो में हड़कंप मच गया। 300 करोड़ रुपए का कार्गो सिस्टम से गायब था। कागजों में कंटेनर मौजूद थे, कैमरों में दिख रहे थे, लेकिन डिजिटल लॉग कह रहा था डिलीवर्ड। डिपो के ऑफिस में चीख पुकार थी। मैनेजर पसीने में डूबे थे। आईटी टीम स्क्रीन बदल रही थी। पुलिस को फोन जा चुका था। और बाहर अर्जुन ने सिग्नल बॉक्स के पास सिर झुकाया। आज आवाज अलग थी। रिले देर से गिर रहा था, जैसे कोई सच्चाई रोक कर बैठा हो। अर्जुन उठा। उसने पटरियों के साथ चलते हुए डिपो की दीवार तक कान लगाया। अंदर से सर्वर रूम का कंपन आ रहा था, लेकिन वो संतुलन में नहीं था। ये चोरी नहीं है, अर्जुन ने खुद से कहा। ये गिनती का धोखा है। वो मुख्य गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने रोका। भाग जा, स्टेशन के लड़के। अर्जुन नहीं रुका। उसने पहली बार सीधे देखा और बोला, अगर अभी कंटेनर वापस नहीं गिने गए तो शाम तक सब सील हो जाएगा। गार्ड हंसा। उसी पल अंदर से एक और अलार्म बजा। डिपो की ऑपरेशंस हेड मीरा चौहान बाहर आई। चेहरा थका, आंखें तेज। किसने कहा ये? गार्ड ने उंगली दिखाई। मीरा ने अर्जुन को देखा। तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने दीवार की तरफ इशारा किया। आपके बैकअप लॉक की धड़कन बदल गई है। सिस्टम खुद शक कर रहा है। मीरा एक पल चुप रही। अंदर की आवाजें, पुलिस की चेतावनी, मीडिया का डर, सब एक साथ। इसे अंदर लाओ। अर्जुन पहली बार कंटेनर डिपो के अंदर गया। चमकदार फर्श, बड़ी स्क्रीनें। किसी ने फुसफुसाया, ये क्या करेगा? आईटी लीड चिल्लाया, मैडम समय नहीं है। अर्जुन ने स्क्रीन देखी और बोला, आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। कमरे में सन्नाटा। क्यों? क्योंकि कंटेनर बाहर नहीं गए, सिस्टम ने उन्हें गिनती से बाहर कर दिया है। अर्जुन ने टाइम कोड दिखाया। हर स्कैन से पहले एक फ्रेम गायब है। कोई इंसान नहीं कर सकता, ये सिस्टम की चाल है। मीरा की आवाज कांप गई। तो वापस आ सकते हैं? आ सकते हैं, अगर सिस्टम को भरोसा दिलाया जाए। कैसे? अर्जुन ने एक लोकल टर्मिनल मांगा, इंटरनेट नहीं। उसे दिया गया। उसकी उंगलियां तेज नहीं थीं, वे सही थीं। स्क्रीन पर एक नक्शा उभरा, कंटेनरों का नहीं, विश्वास का। ये खाली स्लॉट, यहीं फंसा है माल। आईटी लीड हकलाया, लेकिन ये तो कोई डिपो जोन नहीं है, क्योंकि ये जोन सिस्टम ने खुद बनाया है जब उसे डर लगता है। स्क्रीन पर चेतावनी चमकी, डेटा फ्रीज इन 12 मिनट्स। मीरा ने पूछा, अगर फ्रीज हुआ तो ना आपका रहेगा ना चोर का। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे माँ की आवाज याद आई। गिनती हमेशा नीचे से शुरू होती है। उसने छोटे शिपमेंट्स की रिक्वेस्ट डाली, 500, 1200, 3000, छोटे वैध असली। आईटी टीम घबरा गई। सिस्टम स्लो हो जाएगा। नहीं, अर्जुन बोला, सिस्टम को याद आएगा कि वो किसके लिए बना था। स्क्रीन बदली, ट्रस्ट लेवल राइजिंग। किसी ने फुसफुसाया, ये मीटर तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी सिस्टम से पूछा नहीं। बीप, एक धीमी गहरी आवाज। कंटेनर मूव करने लगे। 50 करोड़, 120 करोड़, 260 करोड़। तभी लाल स्क्रीन, इंटरनल ओवरराइड डिटेक्टेड। मीरा ने पूछा, कौन? अर्जुन बोला, अंदर का। लॉक खुला। एक ही आईडी, डिपो का सीनियर टेक सुपरवाइजर। कमरा ठंडा पड़ गया। अब? मीरा ने पूछा। अब सिस्टम को सुलाना होगा। 20 सेकंड। पूरा डिपो बंद? मीरा ने आंखें बंद की। करो। अर्जुन ने एंटर दबाया। अंधेरा, पूरी इमारत थम गई। फिर एक हरी लाइट, फिर दूसरी। स्क्रीन लौटी, कंटेनर गिनती पूरी। 300 करोड़ रिकंसाइल्ड। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं। अर्जुन उठकर बाहर जाने लगा। मीरा बोली, रुको, इनाम, पढ़ाई, नौकरी? अर्जुन मुस्कुराया।
अगर सच में देना है तो स्टेशन के बच्चों को मत भगाइए, उन्हें सुनिए। वो चला गया। शाम तक खबर फैल गई, रेलवे यार्ड का लड़का 300 करोड़ बचाए। अगली सुबह सिग्नल बॉक्स के पास एक नोटिस लगा, अगर अर्जुन को जानते हैं, हम मिलना चाहते हैं। अर्जुन ने पढ़ा, फिर ट्रैक की तरफ देखा। मशीनें आज शांत थी, शहर बदला नहीं था, लेकिन पहली बार सिस्टम ने नीचे देखा था।